हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम बेस पंकज में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने 12th फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन को एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला था, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। उसको देखते हुए आगे की ये सीरीज कंटिन्यू करते हैं। आज 12th का पहला फिजिक्स का चैप्टर, जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें 2 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। पहला है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। यानी पहला जो है आवेश और विद्युत क्षेत्र पढ़ना पड़ता है, दूसरा विभव संधारित्र। तो आवेश और विद्युत क्षेत्र से लगभग 60 क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में 2011 से लेकर 2026 तक पूछा गया है। उन सभी क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन करेंगे। यदि इन क्वेश्चन को आप करके चल जाते हैं तो बिहार बोर्ड में आने वाला जो 2027 में क्वेश्चन है उसका उत्तर आसानी से निकाल पाइएगा, क्योंकि इसमें केवल क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं होगा, उसके आसपास का क्वेश्चन भी देखा जाएगा, कंसेप्ट का भी डिस्कशन होगा। क्योंकि फिजिक्स में जो क्वेश्चन होता है वो रिपीट करने की चांसेस कम होती है, परंतु कंसेप्ट के रिपीट करने की चांसेस बहुत अधिक होती है। इसलिए आप लोगों के लिए रोज़ प्लान किए हैं कि लगभग 20 क्वेश्चन 20 ऑब्जेक्टिव का अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए। एक बार अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, आपको वीडियो देखने में बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे। एक बार अच्छे से पूरा वीडियो देखिए और जो भी इसमें सजेशन हो कमेंट में ज़रूर दीजिए। इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप चैनल का हम लिंक दे देंगे, उस पर जुड़कर इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए टाइपिंग में कुछ एरर होता है, उसको हम अच्छे से बता देंगे कैसे लिखा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान पूछ रहा है। तो इसमें 2 मान आपको याद रखना है। एक तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12 -12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात का परावैद्युतांक का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं निर्वात का परावैद्युतांक। तो 2 मान इसमें जरूर कन्फर्म रूप से याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट का मान याद रखना है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं निर्वात का परावैद्युतांक। इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 8.85। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 8.85 × 10⁻−12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी हमेशा आपको याद रखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई का मान 22/7 या 3.14 दीजिए। एप्सिलॉन नॉट का मान इतना दीजिएगा। सोल्व कीजिएगा तो इसका पूरा मान आता है 9 × 10⁻9 9 × 10⁻9। इतना पूरा इसका मान आता है। अच्छे से ये पूरा मान आपको याद होना चाहिए। और इसका जो मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक देखिए एप्सिलॉन नॉट का उल्टा है। 1/एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होगा तो इसका उल्टा होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। तो अच्छे से याद रखिएगा। इसी को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही के बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको के बोला जाता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको के बोला जाता है, इसको के बोला जाता है। और के का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9 होता है। 9 × 10⁻9 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन पहला। डिटेल में डिस्कशन होगा। इसमें 2 चीज़ याद रखना। एप्सिलॉन नॉट का कहते हैं कि निर्वात का परावैद्युतांक, उसका मान कितना होता है? तो 8.85 × 10⁻−12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे आता है वो भी पूरा हम बताएंगे। कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में, तो उसे के बोलते हैं। के का मान 9 × 10⁻9। कूलम स्क्वायर क्या है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो है उसका उल्टा होगा इसका मात्रक। देखिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में से विद्युत क्षेत्र की सही परिभाषा कौन सी है? तो विद्युत क्षेत्र देखिए कि एफ का मतलब होता है बल। बल का जो सूत्र है K/Q1 Q2/r²। K/Q1 Q2/r²। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र बोलेगा तो विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाता है? विद्युत क्षेत्र में होता है KQ/r²। KQ क्या होता है? r²। ये दोनों फार्मूला याद रखना है। तीसरा फार्मूला याद रखना है, दोनों में जो संबंध होता है F बराबर Q × E, ये भी याद रखना है। क्या 3 फार्मूला बताएं? पहला होता है
के क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। और तीसरा यह बराबर क्यू इंटू यू होता है। इसका फार्मूला क्या था, के क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला दूसरा फार्मूला था के क्यू बटा आर स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला क्या था, तीसरा फार्मूला था यह बराबर क्यू इंटू ई, यह बराबर क्यू इंटू ई। तो इसका आंसर क्या हुआ, के का मान अभी बताएं। के का मान क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। ये के है, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया। और क्यू बटा क्या है, क्यू बटा आर स्क्वायर। देखिए आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा डी होगा। आगे बढ़िए, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मान अभी बता चुके हैं, 9 × 10 के पावर कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। पी बराबर होता है क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए। क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब है आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। टू ए क्या है, टू ए क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू जब कुछ दूरी पर होते हैं, कितना दूरी पर होते हैं, 2a की दूरी पर होते हैं, तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब दोनों को जब गुणा करते हैं, एक आवेश को लेते हैं, उसके बीच की दूरी को लेते हैं और गुणा करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो आपको पता है आवेश का मात्रक कूलाम है और 2a मैंने दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, यानी कूलाम मीटर आंसर होगा। कूलाम मीटर, इसको सेंटीमीटर नहीं पढ़ना है, क्या है, कूलाम मीटर है। अच्छे समझिएगा, फार्मूला क्या है, क्यू इंटू टू। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी दिशा क्या होती है। तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा, विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्या, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव जहाँ भी है, निगेटिव यहाँ है, यहाँ से पॉजिटिव की तरफ, यानी ये हमारे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी। उसे पी से डिनोट करते हैं, फार्मूला क्यू इंटू टू है। और मात्रक क्या है, मात्रक कूलाम इंटू मीटर है। अगला देखिए, कह रहा है किसी माध्यम का अपेक्षित परावैद्युतांक। अपेक्षित परावैद्युतांक को ये बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है किसी माध्यम का परावैद्युतांक बटे निर्वात का परावैद्युतांक। किसी माध्यम का परावैद्युतांक बटे निर्वात का परावैद्युतांक। तो इसका आंसर है यहाँ क्या हो जाएगा, ई माने ई एम मानव किसी माध्यम का परावैद्युतांक बटे निर्वात का आंसर तो ये हो गया। लेकिन ई आर का 3 मान याद रखना है। अपेक्षित क्या है, अपेक्षित परावैद्युतांक का 3 मान याद रखना है। एक पूछेगा वायु के लिए अपेक्षित परावैद्युतांक का मान कितना होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है 1। पानी के लिए अपेक्षित परावैद्युतांक का मान कितना होता है, तो इसका मान 80। और पूछेगा धातु के लिए अपेक्षित परावैद्युतांक का मान कितना होता है, तो इसके लिए मान जो होता है इसका अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। वायु या निर्वात के लिए पूछेगा, वायु या निर्वात के लिए तो कितना आपको लगाना है, उसका आंसर आपको याद रखना है 1। परावैद्युतांक का 3 मान याद रखना है। वायु निर्वात के लिए 1, पानी के लिए 80 और धातु के लिए क्या होता है, अनंत होता है। 5वां क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है। आवेश का 3 घनत्व होता है। एक तो होता है आवेश का रैखिक घनत्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवेश का रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व या रैखिक आवेश घनत्व भी से बोलते हैं, आवेश का रैखिक घनत्व। दूसरा बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। और तीसरा बोलते हैं आवेश का आयतन घनत्व। तीसरा नाम क्या है, आवेश का आयतन घनत्व। यानी 3 घनत्व है, आवेश का रैखिक घनत्व है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है, आवेश का आयतन घनत्व है। बोलते किसको है, इसका प्रतीक जो होता है आवेश का रैखिक घनत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं, लैम्डा ऐसे लिखाता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं और आवेश का आयतन घनत्व को रो से सूचित करते हैं। पी जैसा होता है, पी जैसा थोड़ा टेढ़ कर देते हैं, इसको रो बोलते हैं। तो जो आवेश का रैखिक घनत्व होता है उसका परिभाषा क्या होता है, एकांक इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व या आवेश का रैखिक घनत्व कहा जाता है। इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है, आवेश का रैखिक घनत्व। इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश का मात्रा, इकाई लंबाई या लंबाई से क्या करना है, भाग देना है। जो इकाई रहेगा उससे भाग फिजिक्स में देना होता है। इकाई जैसे कहेगा, इकाई क्षेत्रफल मैंने बटा में क्या है, क्षेत्रफल है। तो इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश
का मात्रा क्या कहलाता है, आवेश का रैखिक घनत्व। उसी प्रकार कहते हैं इसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा को क्या बोलते हैं, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित, इकाई क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल से भाग देंगे। इसमें क्या कहते हैं, इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, इकाई क्षेत्रफल में, इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को कहते हैं आवेश का आयतन घनत्व। तो आवेश बता आयतन है तो आयतन वॉल्यूम से भाग देंगे, ये हमारा हुआ। इसका मात्रक भी हमसे पूछा जा सकता है, तो इसका मात्रक क्या होगा, तो आप लोग को पता होगा, क्यू, क्यू मैंने आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है, उसके बाद कूलाम हो गया, और लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। इसका मात्रक अगर पूछेगा तो इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा, आवेश का मात्रक तो कूलाम है, और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। अगला देखिए, इसका मात्रक अगर पूछेगा तो कोई मात्रक पूछेगा तो कहेंगे आवेश का मात्रक ऊपर आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम है, बट आयतन है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। तो तीनों परिभाषा भी पूछा जा सकता है, फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, किससे डिनोट करते हैं पूछा जा सकता है, इसका मात्रक पूछा जा सकता है। यानी यहाँ से 3-4 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, सभी को डिस्कस कर दिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ घनत्व में इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित, इकाई क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल से भाग लगेगा, आंसर क्या होगा, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है पानी का परावैद्युतांक, अभी 3 गो परावैद्युतांक देखे, हवा के लिए देखे, हवा के लिए परावैद्युतांक कितना देखे, पानी के लिए 80 देखे, हवा या निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान देखे, हवा या निर्वात के लिए कितना देखे, हवा या निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान देखे 1, और एक धातु के लिए परावैद्युतांक का मान देखे तो धातु के लिए परावैद्युतांक कितना है, अनंत है। तो इसका पानी के लिए कितना देखे, पानी के लिए 80, तीनों याद रखना है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, कह रहा है किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल किसके बराबर होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल किसके बराबर होता है। तो अभी बोले बल, आवेश, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई है, आवेश है क्यू है, और एफ है। तो 3 बल जो है किसके बराबर होता है, तो अभी फार्मूला बताएं, जो फार्मूला यह बराबर क्यू इंटू ई होता है, यह बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है, यह बराबर क्यू इंटू ई होता है। देखिए यहाँ बता चुके हैं, कई माह क्वेश्चन पहले या दूसरा क्वेश्चन में इस फार्मूला को बताए थे, यह बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। तो जो बता रहे हैं सभी को अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन उससे बन सकता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा तो बहुत काम देगा। देखिए यह बराबर क्यू इंटू ई, बल तो पूछ रहा है बल किसके बराबर होता है, तो ये आपको बल कहते हैं, क्यू इंटू ई के बराबर, क्यू इंटू क्यू ई कौन सा ऑप्शन में है, क्यू ई ऑप्शन नंबर ए में है। अगला देखिए, कह रहा है संबंध क्यू बराबर एन ई में एन का कौन सा मान संभव है। जब लिखते हैं क्यू बराबर एन ई, मैंने क्यू क्या है, आवेश है, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा आपको याद रखना है पूर्ण संख्या के रूप में होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या होता है, कोई आधा उधा संख्या नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कभी 4.5 कहेगा तो नहीं होगा, 3.5 कहेगा तो नहीं होगा। इसे कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। अगर पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ते हैं कि किसी भी वस्तु में आवेश का मान जो होता है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या के गुणज में होता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। ये तो 4 पूरा संख्या है, 8 भी पूरा संख्या है, 100 भी पूरा संख्या है, दशमलव वाला संख्या नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका सी होगा। कौन सा संभव नहीं पूछ रहा था, आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला देखिए, हवा का अपेक्षित परावैद्युतांक का मान कितना होता है, ये आप कमेंट में देखिए दीजिए। अभी 3 गो बताएं, उसमें हवा का, पानी का और क्या बताएं, हवा का बताएं, पानी का बताएं, और एक चीज़ का बताएं कि क्या होता है, धातु का बताएं। हवा का इसमें क्वेश्चन में बताना है, पानी और धातु का भी, पानी का कितना 80 बताएं, धातु का कितना बताएं, अनंत बताएं। तो हवा का जो भी आंसर है, आंसर कमेंट में देना है। 9 नंबर का आंसर आपके लिए होमवर्क रहा, इसका आंसर कमेंट में देना है। अगले देखिए, कह रहा है विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। विद्युत आवेश जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, भौतिक राशि नहीं है। जो पढ़े होंगे 11वां में कि 7 भौतिक राशि होती है, उसमें भौतिक राशि नहीं है। तो भौतिक राशि के रूप में विमा को लिखा जाता है। तो किससे प्राप्त होता है भौतिक राशि, तो आपको याद रखना है, यह जो आवेश जो है वो किस फंडामेंटल राशि से प्राप्त होता है, तो विद्युत धारा से प्राप्त होता है। विद्युत धारा को कहते किसको है, तो विद्युत धारा का परिभाषा अगर 10वां में पढ़े होंगे तो विद्युत धारा का परिभाषा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। जब भी फिजिक्स में दर आता है उसका मतलब क्या होता है? बटा समय होता है। दर का मतलब क्या होता है? बटा समय। इसको तो विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का मात्रक देखिएगा तो एम्पियर होता है, ये होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्योंकि यहाँ क्या लाना है हमको? बीमीय सूत्र प्राप्त करना है। आवेश को क्यू बोलते हैं, आवेश को तो मान निकालना है, इसको समय को टी बोलते हैं। तो क्यू बराबर, अगर तिरछा गुना करेंगे, क्यू बराबर ए इंटू टी आएगा, यही इसका बीमीय सूत्र होगा। बीमीय सूत्र को क्या लिखते हैं? बीमीय सूत्र को जो है बड़ी कोष्टक में लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए टी होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए टी होगा। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। कराल निम्नलिखित में कौन सी राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर है? वोल्ट पर मीटर। एक अच्छे से एक फार्मूला जो हम बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। विभव का जो फार्मूला होता है, विभव बराबर क्या फार्मूला होता है? विभव बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड गुना दूरी। इलेक्ट्रिक फील्ड गुना दूरी। इलेक्ट्रिक फील्ड को दूरी से गुना करते हैं तो विभव आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को दूरी से गुना करते हैं तो विभव आता है। यहाँ से आपको दो चीज़ पूछा जा सकता है। एक तो विभव का जो है एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डी का मात्रक क्या होगा? डी का मतलब दूरी है, डी का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर किसका आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक आएगा। तो वोल्ट प्रति मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक आ गया। अब ये बताएं, एक तो ये मात्रक है तो इसका आंसर क्या हुआ? आंसर जो हुआ हमारा विद्युत क्षेत्र हुआ, क्योंकि वोल्ट प्रति मीटर किसका? विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र का दो मात्रक है। एक तो बताएं अभी वोल्ट प्रति मीटर, एक अभी फार्मूला बताएं, यह बराबर कौन सा होता है? क्यू ई। एफ का मात्रक अगर देखिएगा न्यूटन होता है, क्यू का मात्रक कूलाम होता है, ई का मात्रक निकालेंगे तो न्यूटन पर कूलाम भी ई का मात्रक होता है। तो दोनों मात्रक याद रखिएगा। ई का दो मात्रक होता है, एक वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन पर कूलाम भी होता है। न्यूटन पर कूलाम, तो दोनों मात्रक अच्छे से आपको ध्यान रखना है। कैसे आए वो भी आप बात को ध्यान रख सकते हैं। एक तो यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, दोनों बात है। और दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है या न्यूटन पर कूलाम होता है। एक का मात्रक का पुस्तक है फाई। फाई का मतलब क्या हुआ? फाई का मतलब हुआ फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। विद्युत फ्लक्स देखिए यहाँ है, विद्युत फ्लक्स पहला ऑप्शन में है, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। विद्युत फ्लक्स इसको फाई बोलते हैं। फाई का फॉर्मूला क्या होता है? ई ए कॉस थीटा होता है। ई ए कॉस थीटा का मात्रक तो नहीं होता ई का मात्रक अभी बताएं। ई का मात्रक क्या बताएं? ई का मात्रक अभी बताएं कि ई का मात्रक हमको दो गो है, एगो वोल्ट पर कूलाम है, वोल्ट पर मीटर है और मीटर पर कूलाम है। तो दोनों से मात्रक निकल सकता है इसका। तो जो मात्रक पूछता है, क्योंकि इसका एरिया का मात्रक देखिएगा तो मीटर स्क्वायर में है, तो मीटर का कटने वाला मात्रक पूछता है, तो इसका मात्रक ए लेना ज़्यादा सही लगता है। यही ऑप्शन में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। और गुना एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से एक मीटर कट जाता है, तो वोल्ट मीटर जो होता है वो हमारा फ्लक्स का मात्रक हो जाता है। क्या बोले? इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक वोल्ट पर कूलाम है, वोल्ट पर मीटर है। और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर का मतलब 2 मीटर, इसमें है मीटर गुना मीटर, तो एक को कट जाएगा तो वोल्ट मीटर पूछेगा तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा। वोल्ट प्रति मीटर पूछेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक हो जाएगा। वोल्ट प्रति मीटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और वोल्ट मीटर पूछेगा तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए। कार्य निर्वात का परावैद्युतांक का मान कितना होता है? अभी बता चुके हैं, निर्वात और हवा का परावैद्युतांक का मान नहीं, एसआई मात्रक पूछ रहा है। निर्वात का परावैद्युतांक का देखिए अब निकाल के बता देते हैं, अच्छा समझिएगा। ऐसे वहाँ लिखा चुके थे परावैद्युतांक का जो मान लिखाए थे उसका याद कीजिए। तो कितना लिखाए थे? 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक तो मात्रक ने होता है सी एस कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया, एफ के रूप में दिया गया। एफ का मतलब फेराड होता है। फेराड जो होता है सी कैपेसिटेंस का मात्रक होता है, धारिता का मात्रक होता है। तो सी का जो फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए/डी होता है। एप्सिलॉन नॉट ए/डी, यहाँ से भी एक मात्रक निकल सकता है। एप्सिलॉन नॉट का मान निकालिएगा, तिरछा गुणा कीजिएगा तो सी और डी तो हो जाएगा, सी गुना डी। एप्सिलॉन नॉट मैंने ये गुणाम है तो ये कौन सा आएगा? भागा में क्या आएगा? देखिए कुछ गलती कर दी है, सी गुना डी होगा तो सी डी बटे ए कौन सा आएगा? भागा में। अब देखिए इसका मात्रक यहाँ से भी एक निकलेगा, वो मात्रक सी का मात्रक क्या होता है? धारिता। धारिता का मात्रक आपको याद रखना है, फेराड होता है। धारिता का मात्रक क्या होता है? धारिता का मात्रक फेराड होता है। एफ बोलते हैं इसको, फेराड बोलते हैं।
धारता का मात्रक क्या होता है? फैराड। तो इसका मात्रक एफ हुआ। डी का मतलब दूरी है, डी का मतलब दूरी है, दूरी का मतलब मीटर हो गया। ए का मतलब एरिया है, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर हो गया। इसका यहाँ से सॉल्व किए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आया। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आया? 1 मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया, तो ये क्या आएगा? या फिर इसको बल नहीं पढ़िएगा, इसको क्या है? फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर। ई मीटर हुआ, पावर को कितना बचा? 1 बचा, ऊपर जाएगा तो -1 होगा। इसी को कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। यानी एप्सिलॉन नॉट का 2 मात्रक है, एक तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर है, इसको भी याद रखना है, और दूसरा जो है फैराड प्रति मीटर है। फैराड प्रति मीटर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, इसको भी ध्यान रखना है, फैराड प्रति मीटर। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो निकालने में दिक्कत नहीं होगा। ये फार्मूला क्या है? देखिए, फार्मूला अच्छे से हम लिख देते हैं। फार्मूला अच्छे से आपको याद होना चाहिए, लर्न कर लीजिए। ये फार्मूला अच्छे से आपको याद कर लीजिए, दिक्कत निकालने में नहीं होगा। कहाँ कहाँ से निकल सकता है, सभी चीज़ को चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है पृष्ठ आवेश घनत्व। अभी बताएं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो आवेश में कौन सी भागा देते हैं? एरिया से भागा देते हैं। आवेश का मात्रक कूलम होता है, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा ये है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला। देखिए, दिए गए चित्र में यदि बिंदु Q पर कुल विद्युत बल 0 है तो Q बटे क्यूब, कैपिटल Q बटे स्मॉल q का मान। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। अगर मान लेते हैं ये Q दोनों प्लस है, तो प्लस वाला मान लीजिए, इस पर का बल एक कैलकुलेट कर रहे हैं। प्लस Q पर कुल बल कितना का? 0 है। तो प्लस Q पर जो बल है, प्लस प्लस के कारण विकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, दूर बल दूर लगेगा, तो क्या कितना लगेगा? Q गुना Q स्क्वायर। देखिए एक बार लिख देते हैं, Q गुना Q ऐसे होगा, बटे बीच का दूरी, ई का कर्ण है तो कर्ण का मान कितना होता है? वर्ग में जो होता है विकर्ण का मान होता है √2 इंटू ए। √2 इंटू ए का मान कितना है? एक भुजा जो है r है, तो √2r होगा। तो Q गुना Q स्क्वायर लिख सकते हैं, Q स्क्वायर बटा √2r का होल स्क्वायर, √2r का होल स्क्वायर। इसको सोल्व किए तो कितना आया? Q स्क्वायर बटा आ गया 2r स्क्वायर। ठीक है, इसको रखिए। अब देखिए, कह रहा है बल 0 है। 0 बल कब होगा? जब इधर जितना बल लग रहा है उतना ही बल इधर लगे। देखिए, अगर मान लीजिए ए भी प्लस है तो ए भी कर्षण होगा, इधर ही बल लगेगा, इधर ही बल लगेगा, तो इसका कंपोनेंट भी इधर काम करेगा। इसलिए बल अगर 0 करना है तो इसको हमको निगेटिव करना पड़ेगा, ये को किसी को निगेटिव करना पड़ेगा, इसको निगेटिव करना पड़ेगा, ताकि बल जो है ऊपर की दिशा में काम करे, इधर ऊपर की दिशा में काम करे, और नेट बल जो है इधर काम करे। अगर मान लीजिए ऊपर की दिशा में इधर कर रहा है तो वस्तु तो इधर ही आएगी, तो इसलिए हम निगेटिव एक को करना पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा कि ये जो Q है, छोटा Q या बड़ा Q में कोई एक निगेटिव है। तो देखिए इस बल का मान निकालिए, यहाँ जो लगेगा उस बल का मान निकालते हैं। इसको F1 कहते हैं, इसका मान निकालते हैं। इसका मान होगा कि Q1 Q2 Q होगा, Q बड़का Q है, छोटका Q बटा r स्क्वायर, बीच की दूरी कितना है? r स्क्वायर। ठीक है, ये है। ये भी उतना बल आएगा। F2 भी सेम होगा कि ये Q गुना Q। देखिए ये Q है तो सेम होगा कि ये Q गुना Q बटा, देखिए Q गुना Q बटा r स्क्वायर। इसका कंपोनेंट कहाँ जाएगा? F1 F2 का कंपोनेंट जो है इधर जाएगा। कितना डिग्री वर्ग है? वर्ग कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। वर्ग में है कितना डिग्री होता है? ये वर्ग है तो सभी कोण कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए फार्मूला पढ़े होंगे। दोनों का मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए x है। कितना है? दोनों का मान थोड़ा देर के लिए कितना? x है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए x। तो वेक्टर में एक फार्मूला पढ़े थे रिजल्टेंट के लिए वो पढ़े थे F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, यानी जो भी है उसका स्क्वायर करते थे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 2x, a का मतलब भी x है, b का मतलब भी x भी है, और cos थीटा का मतलब कितना है? cos थीटा का मतलब क्या है? cos बीच का कोण कितना है? ये बीच का कोण देखिएगा तो हमारे पास कितना है? 90। ये बीच का कोण कितना है? ये 90 डिग्री है, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग के चारों कोण जो होते हैं 90। cos 90 का मान 0 होता है। इसके साथ ही जैसे ही 0 हुआ, cos 90 का मान जैसे 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो गया, क्योंकि कुछ 0 से गुना किए। तो x स्क्वायर कितना हुआ? √2 x स्क्वायर। √2 तो बच गया x स्क्वायर से, x √2
एक्स स्क्वायर है, रूट 2 बच गया, एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर निकल गया, रूट 2x हो गया, रूट 2x हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक रूट 2 इंटू एक्स का मान कितना है, तो आर का मान आया रूट 2 इंटू एक्स का मान हमारे पास है, एक्स का मान इसी को एक्स बोले के क्यू बटा आर स्क्वायर, ये हमारा कितना है, एक्स का मान है। अब कहा दोनों बराबर है, तो समझिए इधर जितना बल लग रहा है उधर उतना ही इधर बल लग रहा है, तभी बराबर होगा, बराबर कर देंगे। देखिए पहला बल कितना है, तो पहला बल इधर की तरफ जो लग रहा है उस बल को देखते हैं, तो वो आया के क्यू स्क्वायर बटे 2r स्क्वायर बराबर के क्यू स्क्वायर बटा 2r स्क्वायर बराबर। देखिए इधर जो बल लग रहा है वो कितना है, इस तरफ जो अभी कैलकुलेट किए हैं इसकी वजह से देखिएगा, इसके वजह से अभी बल कैलकुलेट किए इस तरफ, तो इस तरफ बल कितना आया, तो ये बल भी जो आया इतना आया, तो इसको लिखेंगे रूट 2 क्यू बटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा, ठीक है, के से के जाएगा, यहाँ के भी है, एक के से ये वाला के जाएगा, एक क्यू से एक वो क्यू जाएगा, क्यू स्क्वायर है और तो कुछ नहीं जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा क्यू, इधर क्यू गुणाम है, इधर क्यू देखिए, यहाँ जो देखिएगा क्यू ये गुणाम है, तो इधर क्या आएगा, भागम आएगा क्यू बराबर, बचेगा कितना, रूट 2 बचेगा, ये 2 भागम है तो 2 गुणाम जाएगा, 2 रूट 2 आएगा, 2 रूट कितना आएगा, 2 आएगा, तो इसको क्यू क्या लिखे, क्यू बटा क्यू बराबर 2 रूट 2। लेकिन ये पूरा आंसर नहीं हुआ, हमको पता है कि एक को प्लस तो एक को माइनस रखना पड़ेगा, यानी अगर एक को प्लस एक को माइनस रखेंगे तो माइनस में ही आंसर आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में माइनस नहीं दिया इसलिए 2 रूट 2 ही ऑप्शन मारेंगे। अगर मान लीजिए ऑप्शन में माइनस 2 रूट 2 भी देता तो आंसर क्या होता, बी ही आंसर होता। ये बड़ा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसको नहीं बनाना है, सजेशन आपको यही दिया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन में 5 नंबर में आता या 2 नंबर में आता, तो इसको बनाते। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसको बनाने का नहीं है, बना के बता दिए, कैसे कैसे सोचना है वो बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका द्रव्यमान। आवेशित करने का मतलब क्या होता है, आवेशित करने का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है, आवेशित करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर नेगेटिव आवेश आ जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान कम रहा है। मान लीजिए एक टोकरी है जिसमें 10 आम है, 5 आम निकाल दिए तो उसका द्रव्यमान कमेगा, और इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है, मान लीजिए एक टोकरी में 10 आम है और 5 आम कहीं से ला रहे हैं, तो उसमें द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी दोनों चीज़ होगा। आवेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा डी होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण किसके बराबर होगा। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या होता है, टो होता है, इसको टो बोलते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब टो बोलता है, पी क्रॉस ई बोलते हैं, और क्रॉस का मतलब साइन थीटा होता है, पी साइन थीटा भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना, टो का मान कितना होता है, पी क्रॉस ई होता है, यानी पी क्रॉस ई। हाँ, पी क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान किस क्रम में होता है, यानी पी का जो मान आता है क्यू इंटू 2 अभी बताएं, क्यू इंटू 2 इसका जो मान आता है उसका मान किस क्रम में आता है, यानी कितना आता है, 100 आता है, 1000 आता है। अगर 100 आएगा तो उसको लिखेंगे 10 के पावर 2 के क्रम में आता है, 1000 आएगा तो इसको लिखेंगे 10 के पावर 3 के क्रम में आता है। लेकिन हम जानते हैं क्यू जो है एक छोटा आवेश है, ये 2 ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, यानी 10 के पावर 30 या तो 10 के पावर -30 या 10 के पावर -29 के क्रम में आता है। तो आपको याद रखना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 10 के पावर 30, 10 के पावर 29 के क्रम में आता है। इसमें 29 ऑप्शन है तो 29 ऑप्शन मार दिए। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी होगी। मान लीजिए चालक की सतह है, ये चालक की सतह है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लीजिए यहाँ क्यू हम आवेश रखें, यहाँ विद्युत क्षेत्र माने विद्युत काल्पनिक रेखा निकल रहा है, तो यहाँ कितना डिग्री कोण बनाएगा, देख रहे हैं 90 डिग्री कोण बनाएगा। जहाँ भी निकलेगा सीधा निकलेगा, कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो आपको याद रखना है
चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है सतह के लंबवत होती है। सतह की क्या होती है? लंबवत होती है। अगला 19 नंबर, निर्वात का परावैद्युतांक ई एप्सिलॉन नॉट का मान अभी बता चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12 क्या होता है? कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अच्छे से याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक अभी बताएं, यह बराबर कौन सा होता है? क्यू यू होता है। क्यू ई। तो ई का मात्रक पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र माने ई का मात्रक पूछ रहा है, तो एफ का मात्रक पता है न्यूटन है, इसका मात्रक पता है कूलाम है, तो ई का मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर कूलाम होगा। न्यूटन पर कूलाम। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा बी। इस प्रकार हम अभी तक 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपको क्या करना है? इन 20 क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसे भी लिख देना है कि सर एक बार और इसको अगले वीडियो में फिर से इस क्वेश्चन को समझा दीजिए, हमें ये समझ में नहीं आया। और जो भी आपको लगता है सुधार हो सकता है तो उस सुधार को कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट का स्वागत है, वो सुधार जरूर किया जाएगा। लगातार वीडियो में बने रहें और लगातार ये वीडियो सीरीज आता रहेगा। आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको फ़ायदा है तो ये लगातार वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा एनर्जी बना रहे और आपके लिए वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।